अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट टैब में पैराग्राफ टूल को स्टडी करेंगे। पैराग्राफ टूल में हम इंडेंट और स्पेसिंग ये दो मेन फंक्शंस को आज हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल हासिल करके एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बरवकत टाइमली आपको मिल सके। डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये पैराग्राफ है। मैं अपने इस पैराग्राफ पर पेज लेआउट टैब में पैराग्राफ टूल की मदद से अपनी इस पैराग्राफ के इंडेंट और स्पेसिंग ये दो फंक्शंस को इस पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहता हूं। फर्स्ट हम देखेंगे कि इंडेंट ये बेसिकली है क्या। इंडेंट लेफ्ट और इंडेंट राइट। इंडेंट लेफ्ट मींस कि मूव इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैराग्राफ बाय अ सर्टेन अमाउंट, कि आपने यहां पर आपको ये नजर आ रहा है कुछ यहां पर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर्स यहां पर अगर आप ऐड करेंगे तो उतना ही मार्जिन लेफ्ट साइड से आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो जितना मार्जिन आपको लेफ्ट साइड से इंक्रीज करना है, ज़्यादा करना है, आप लेफ्ट साइड से उसके इंडेंट की अमाउंट को ज़्यादा कर देंगे। कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट्स इसकी है, या जैसे कि यहाँ पर है 0.3, 0.4 और यहाँ नीचे आप पैराग्राफ में देख सकते हैं कि उतनी ही अमाउंट से ये पैराग्राफ लेफ्ट साइड के मार्जिन ज़्यादा हो रहा है। ये देखें, अगर मैं इस मार्जिन को, अगर मैं इस सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर्स को कम करता हूँ तो लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो उतना ही कम हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सेम लाइकवाइज राइट साइड के मार्जिन को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर्स को ज़्यादा करता हूँ और राइट साइड में अगर आप देख सकते हैं कि मेरा राइट साइड में जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कंपैरेटिव लेफ़्ट साइड के। तो इस तरह से आप पैराग्राफ जो आपका है आपके डॉक्यूमेंट्स में, आप उन पैराग्राफ के लेफ़्ट साइड और राइट साइड के इंडेंट को इंक्रीज़ करके पैराग्राफ को मज़ीद बेहतरीन फॉर्मेट कर सकते हैं। और सेकंड में, टू चेंज द मार्जिन फॉर द होल डॉक्यूमेंट्स क्लिक द मार्जिन बटन। यहाँ पर आपको ये मार्जिन बटन नज़र आ रहा है, ये ऊपर मार्जिन बटन। ये मार्जिन बटन को आप क्लिक करके, ये लेफ़्ट साइड का मार्जिन है और यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये राइट साइड का मार्जिन या इंडेंट। तो इसको भी आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके अगर आप इस मार्जिन को ज़्यादा करेंगे तो आपका ये मार्जिन भी जो सा है वो ज़्यादा हो जाएगा और नीचे आप देख सकते हैं उतना ही मार्जिन मीन्स के आपका इंडेंट लेफ़्ट साइड में ज़्यादा हो चुका है। और इसको कम किया जा सकता है और यहाँ से इसको 0 पे कम करके मार्जिन आपका कम हो चुका है। इसी तरह राइट साइड में भी इंडेंट को यहाँ से भी इंक्रीज़ किया जा सकता है और डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ के इंडेंट लेफ़्ट और राइट को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फंक्शंस का आपको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इसके बाद स्टडी करते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या है? स्पेसिंग बेसिकली एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो गैप है उसको हम स्पेसिंग कहते हैं। और स्पेसिंग दो तरह की है। एक तो स्पेसिंग है इन बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के दरमियान का जो एक गैप है उसको स्पेसिंग कहते हैं। यहाँ पर जिस स्पेसिंग का जिक्र किया गया है ये स्पेसिंग बेसिकली एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान का जो फासला है, जो स्पेस है, उसको आप इसकी मदद से कम या ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है स्पेसिंग में, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मीन्स कि अभी सपोज कि ये मेरा एक आंसर है, ये मेरा पूरा एक पैराग्राफ है मेरे पास, ये आंसर्स का एक मेरे पास
मुकम्मल पैराग्राफ है और इसको मैं इधर से अगर कम या ज़्यादा करूं तो आप देख सकते हैं इस वक्त 78 PT इतनी सर्टन अमाउंट ऑफ नंबर्स यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किए हैं। तो मेरे इस पैराग्राफ का, मेरे इस क्वेश्चन के दरमियान का जो एक गैप या फ़र्क है या स्पेस है वो ज़्यादा हो चुकी है। और इसी तरह अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं यहाँ से इसको डिक्रीज़ करूँगा इन नंबर्स को, तो ये इन बिटवीन दिस टू पैराग्राफ्स यहाँ पर ये कम हो चुका है। और ऑटोमेटिक मीन्स ऑटो अपने हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट जितनी स्पेस होनी चाहिए वो स्पेस यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। इसी तरह है आफ्टर। आफ्टर मीन्स कि इस पैराग्राफ का इसके नीचे वाले पैराग्राफ के साथ कितनी स्पेस पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आफ्टर को यहाँ इंक्रीज़ करता हूँ इंडेंट, और मैंने यहाँ पर इंडेंट को इंक्रीज़ किया है अपने इस पैराग्राफ पर कर्सर को मैंने यहाँ पर लाकर, तो मैंने 90 पे इसको इंक्रीज़ किया है। तो मेरे सेकंड क्वेश्चंस का फासला फर्स्ट क्वेश्चंस के पैराग्राफ के दरमियान ज़्यादा हो चुका है। सेम अगर मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ यहाँ पर, तो डिक्रीज़ करने से मेरा फर्स्ट क्वेश्चंस का जो आंसर है वो सेकंड क्वेश्चंस के आंसर में जितना बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो स्पेस होनी चाहिए उतनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट टैब में पैराग्राफ टूल को स्टडी किया, और पैराग्राफ टूल में हमने इंडेंट और स्पेसिंग इन दो मेन फंक्शंस को हमने डीपली स्टडी किया। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना क्वेश्चन वहाँ पर आप रिकॉर्ड करवाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।